Hey guys, good morning. Today we are going to start our new lecture from English grammar. It is lecture number 29. Till now we have completed successfully our 4 stages of English grammar. We have discussed English grammar deeply. हमने अब तक जो भी English grammar discuss की है वो हमने काफ़ी deep understanding के साथ with examples, with types, with examples, with definitions, with explanations, with reasons हमने grammar की चारों stages discuss की हैं. स्टेज नंबर 1 आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्टेज नंबर 2 टेंसेस. स्टेज नंबर 3 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. स्टेज नंबर 4 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि नरेशंस. ये चारों स्टेजेस की डिस्कशन हमारी हो चुकी है और इन चारों के जो लेक्चर्स हैं वो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं. अब हम लेक्चर नंबर 29 जो स्टार्ट करने लगे हैं. बेसिकली इसमें इंग्लिश ग्रामर के वो टॉपिक्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं सपोर्टिव टॉपिक्स फॉर इंग्लिश ग्रामर कहता हूँ. ये एक्स्ट्रा टॉपिक है और ये किसी भी जो इंग्लिश ग्रामर जो लर्नर्स हैं या किसी भी लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम इन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी. और इसमें सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक बताना चाहूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो ग्रामर के सपोर्टिव टॉपिक्स हैं. सो मैं इन टॉपिक्स की लिस्ट स्पीक आउट करता हूं. आप स्लाइड्स पे भी देख सकते हैं कि हम ये जो लेक्चर नंबर 29 से ऑनवर्ड यानी कि लेक्चर नंबर 29, लेक्चर 30, लेक्चर 31 और लेक्चर 32. लेक्चर नंबर 32 विल बी आवर लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह. सो 29 से ऑनवर्ड 29, 30, 31, 32 ये जो 4 लेक्चर्स हैं ये इंग्लिश के इन्हीं जो सपोर्टिव टॉपिक्स ऑफ ग्रामर है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो इन्हीं की ही हम डिटेल डिस्कस करेंगे. ये टॉपिक कौन कौन से हैं सबसे पहले हम इनकी लिस्ट देख लेते हैं सीक्वेंस वाइज. नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. नंबर 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 3 क्लॉज. नंबर 4 फ्रेज. नंबर 5 फाइनाइट्स. नंबर 6 नॉन फाइनाइट्स. नंबर 7 gerund. नंबर 8 present participle. Number 9 predicate. Number 10 direct object. Number 11 indirect object. Number 12 suffixes. Number 13 prefixes. Number 14 structure of sentences. Number 15 phrase and its types. Number 16 phrasal verb. Number 7 adverbial phrase. Number 8 distributive. Number 19 difference between each and every. Number 20 metaphor. Number 21 simile. 22 personification. 23 article and its types. 24 verb name. 25 WH word. So ये 25 टॉपिक्स हैं जो कि हम समझते हैं कि ये सपोर्टिव टॉपिक फॉर इंग्लिश ग्रामर हैं. हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इन 4 लेक्चर्स में. सो हम अपना लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो नंबर 1 पे है, जो हमने थोड़ी देर पहले लिस्ट सुनी है या देखी है, उसमें नंबर 1 पे है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. आपको याद होगा एडजेक्टिव अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन. तो ये जो एडजेक्टिव है इसके हवाले से इसकी जो 10 टाइप्स है वो भी हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टेज नंबर 1 में, जो कि अपलोडेड है चैनल पे. तो आज हम जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं. नंबर 1 पॉजिटिव. नंबर 2 कंपैरेटिव. नंबर 3 सुपरलेटिव. For example, अब जो ऑब्जेक्टिव मैं रीड करने लगा हूं ये मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूं पॉजिटिव की, कंपैरेटिव की और सुपरलेटिव की. फॉर एग्जांपल गुड पॉजिटिव डिग्री है,
बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। या एंग्री पॉजिटिव, एंग्रियर कंपैरेटिव, एंग्रिएस्ट सुपरलेटिव। नंबर 3 पे है एंक्शियस, मोर एंक्शियस, मोस्ट एंक्शियस। ये है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। नेक्स्ट बिग, बिगर, बिगेस्ट, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। नेक्स्ट ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। नेक्स्ट ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट। calm, calmer, calmest. So, अब देखें ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं। इन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको कहा एक पॉजिटिव है, एक कंपैरेटिव है, एक ब्रेवेस्ट है। पॉजिटिव डिग्री सिंपल, मतलब इस जैसा कोई और भी हो सकता है, कोई हो सकता है, हमें नहीं पता कौन है लेकिन हो सकता है पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, और हर चीज़ गुड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप गुड, टेबल गुड, चेयर गुड, हर चीज़ हो सकती है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव में हमेशा दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस लैपटॉप इज़ बेटर फ्रॉम योर्स लैपटॉप। कंपैरिजन है, हमेशा दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा, तीसरी चीज़ है ही नहीं। उसके अलावा सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब इस जैसा कोई और है ही नहीं। बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट है, दिस लैपटॉप इज़ बेस्ट, मतलब एक की बात की जा रही है। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था। अब हम टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं और ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास पहले लेटर्स होते हैं, जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास वर्ड्स बनते हैं, जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो फ्रेज़ बनता है, और जब हम वर्ड्स को मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंबाइन करते हैं तो फिर सेंटेंस बनता है, सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ को कंबाइन करते हैं तो ऐसे या स्टोरी बनती है जो कि टॉप लेवल ऑफ राइटिंग है। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेशन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की। अब स्टेटमेंट क्या है? टू शेयर द इंफॉर्मेशन वी यूज द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आई राइट अ लेटर, ये स्टेटमेंट है सेंटेंस की। आई राइट अ लेटर, कोई इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना स्टेटमेंट कहलाता है। नंबर 2 पे है क्वेश्चन। अब देखें स्टेटमेंट में वही वी शेयर द इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में क्या है? वी टेक द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन यूज करें। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग, ये भी टाइप ऑफ सेंटेंस है, क्वेश्चन। नंबर 3 पे कमांड, टू टेल समथिंग, टू टेल समवन टू डू समथिंग और ऑन नॉट टू डू, किसी को कुछ काम करने या ना करने के लिए हम लोग ये टाइप ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं। टू टेल समथिंग, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट थ्रो इट अवे, हम किसी को कोई काम करने से मना कर रहे हैं। नंबर 4 एक्सक्लेमेशन, टू शो द एक्साइटमेंट वी यूज द सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन, हम अपनी एक्साइटमेंट शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ ब्यूटिफुल रोज। सो ये हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस का एक छोटा सा टॉपिक था। नंबर 3 पे हमारे पास, नंबर 3 पे जो टॉपिक है क्लॉज,
A clause is a group of words doing the work of a part of speech. Clause क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को ही कहते हैं, लेकिन अल्फाज का कम्बिनेशन, और आप जानते हैं कि हम वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से रिकग्नाइज करते हैं. इट इज़ डिफरेंट फ्राम अ फ्रेज. जो क्लॉज होता है वो फ्रेज से हमेशा मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है. क्योंकि फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट डज नॉट कंप्लीट सेंटेंस. यानी कि फ्रेज कहते हैं कोई ग्रुप वर्ड्स, यानी वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो समझ में थे लेकिन पूरा सेंटेंस कभी नहीं बनता, वो फ्रेज होता है. A clause is a group of words that contains a subject and a verb which is a part of sentence. यानी कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों शामिल होते हैं. A clause has a finite verb. क्लॉज में finite verb होता है. For example, because he was late. ये सिंपल एक एग्जाम्पल है, सेंटेंस ही है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज. क्लॉज की हमेशा 3 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 नाउन क्लॉज. अभी नाउन क्लॉज क्या है? अ सबऑर्डिनेटेड क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज. यानी कि ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि नाउन का फंक्शन भी करता है, इस वजह से इसको नाउन क्लॉज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज दैट इट विल नॉट वर्क. ही सेज जो है ये हमारा मेन क्लॉज है. ये दैट इट विल नॉट वर्क ये सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है. दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव क्लॉज. इसमें भी अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज. ये ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि एडजेक्टिव क्लॉज का फंक्शन करता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज देखिए, मेन क्लॉज था ही सेज. लास्ट एग्जांपल को जहन में रखना है आपने. ही सेज था हमारा मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज था वो जो दैट के बाद वाला जो हिस्सा था. यहाँ पे जो दैट के बाद वाला हिस्सा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वही एडजेक्टिव क्लॉज का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर द लेटर दैट शी रोट टू मी. आई रिमेंबर द लेटर ये मेन क्लॉज है. दैट शी रोट टू मी ये सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है. नंबर 3 पे है एडवर्ब क्लॉज. अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज. यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एडवर्ब क्लॉज का भी फंक्शन कर रहा है. ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वॉज सिक. ही कुड नॉट कम main clause. Because he was sick, subordinated clause. So, ये हमारे पास क्लॉज और इसकी टाइप्स के हवाले से इंफॉर्मेशन थी. नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. ये है फ्रेज. अ फ्रेज डज नॉट गिव अ फाइनाइट वर्ब. फ्रेज जो है वो फाइनाइट वर्ब नहीं देता, जबकि जो क्लॉज है वो फाइनाइट वर्ब देता है. ये डिफरेंस है क्लॉज और फ्रेज में.
A clause also has a subject. For example, he says that I am going. इसमें सब्जेक्ट आपके पास ही है पड़ा, लेकिन फ्रेज में ऐसा नहीं होता. अगर फ्रेज की बात की जाए तो फ्रेज मीन्स डाउन द रोड. इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये फ्रेज है. क्लॉज है व्हेन वी बॉट द राइस, जब हमने चावल खरीदे. फ्रेज क्या है? पिक दीज बुक्स. सिंपल, ये फ्रेज है. सेंस तो समझ आ रहा है, सेंटेंस पूरा नहीं है. नंबर 5 पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है फाइनाइट वर्ब. A finite verb is one that has tense. Finite verb वो होता है जिसका कोई ना कोई tense होता है. Moreover, it has to agree with its subject in person or number. मजीद ये कि ये जो इसका सब्जेक्ट होता है, चाहे पर्सन हो या नंबर हो, उनके साथ इसने एग्री होना ही होता है. Therefore, it changes itself according to the सब्जेक्ट. ये खुद को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता है. फाइनाइट वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राइड इन वेन टू एस्केप. ही ट्राइड इन वेन टू एस्केप. अब ये जो ट्राइड है ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि किसी बंदे की सब्जेक्ट की कोशिश की बात की जा रही है. एस्केप में इंसान हमेशा कोशिश करता है. प्रिजन में जेल से बाहर निकलने की या किसी जगह से बाहर निकलने के लिए इंसान हमेशा कोशिश करता है. इस वजह से ट्राइड का जो रिलेशन है वो ही के साथ है इन फाइनाइट वर्ब. नंबर 6 पे है नॉन फाइनाइट वर्ब. अब नॉन फाइनाइट कौन से वर्ब है? नॉन फाइनाइट आर दोज वर्ब दैट आर नॉट लिमिटेड by number, person or tense, which are not essential for sentence. यानी कि ये लिमिटेड नहीं होते, ना किसी बंदे पे लिमिटेड होते हैं, डिपेंड करते हैं, ना किसी नंबर पे या किसी सिचुएशन पे सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, I saw a man carrying a basket. I saw a man carrying a basket of fruits. I saw a man carrying a fruit of basket, या basket of fruit. I saw a man carrying the basket of fruits. This is right sentence, I'm sure. Number 7 पे है gerund. A verb used as a noun is called a gerund. यानी कि अगर किसी वर्ब को नाउन के तौर पे यूज किया जाए वो जेरेंड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं जी कि आई एम रनिंग इन द गार्डन. यहाँ पे रनिंग वर्ब है. अगर मैं इसको एज अ नाउन यूज करूं तो कैसे यूज कर सकता हूं? रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ. या एक और भी है, आई एम स्विमिंग इन द पूल. ही इज स्विमिंग इन द पूल. अब स्विमिंग वर्ब है. अगर आप इस स्विमिंग को एज अ नाउन यूज करेंगे, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ. सो ये हमारे पास नाउन बन गया. जब भी आप वर्ब को नाउन के तौर पे यूज करेंगे वो जेरेंड कहलाता है. जेरेंड, GERUND. नंबर 8 पे है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल. A participle is a word formed from a verb which can be used as an adjective.
यानी कि पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब से बनता है और इसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पहला है एंडिंग इन। ये जो एंडिंग इन जो पार्टिसिपल है ये है आईएनजी। जो आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं, गो के साथ आईएनजी लगा दें तो जो बनेगा गोइंग। क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारी देखें वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है ना, चौथी जो फॉर्म होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके साथ जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ब की फोर फॉर्म बन जाती है। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हमने पढ़ा हुआ है ना, फोर फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जो फोर्थ फॉर्म होती है उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक है एंडिंग पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगता है। अब एंडिंग पार्टिसिपल में ईडी भी आता है, डी भी आता है, टी भी आता है, ई एन आता है, ओ आर एन भी आता है। अब देखते हैं हम कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल को जो एज एन एडजेक्टिव यूज किए जा रहे हैं। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। अब वर्ब है हमारे पास रन। टू रन, टू फ्लोरिश, डिस्करेज। अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे देखा जाए तो रनिंग वाटर एज एन एडजेक्टिव। टू फ्लोरिश का था, अगर टू फ्लोरिश हमारे पास है वर्ब तो इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, फ्लोरिशिंग बिजनेस। डिस्करेज था तो इसका बनेगा डिस्करेजिंग ग्लैंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव, वर्ब को हम एडजेक्टिव कैसे बना रहे हैं, वर्ब को एडजेक्टिव हम कैसे बना रहे हैं ये आप देखें ज़रा। So student, this was our lecture today. I hope this would be very beneficial for you. So 5:39 a.m. I hope that you will learn much better from this lecture. So see you inshallah in lecture number 30 next. Till that, thank you very Back much. button. Navigation bar. Save your recording when it started.